मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं देवियों सज्जनों, मुंबई महाराष्ट्र से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर जिनका नाम है चिराग मांदोड़। चिराग जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंध रखते हो। जहाँ तक हमारी जानकारी है शायद आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं। सबसे पहले आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं शायद आपकी पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? तो मेरा नाम उन्नति जैन। उन्नति जी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। तो चिराग, हमें ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कुछ बताइए, ये किन लोगों को कोचिंग देता है? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है मयंक ट्यूटोरियल्स। ये सर मुंबई में 6 लोकेशंस पे है और ये सर 8वीं से 12वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड्स हो गए, JEE, नीट, CA फाउंडेशन, ये सब कोर्सेज के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। अभी जैसे 12th जब पास हो जाते हैं उसके आगे हम लोग अभी तक कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते, बट 12th के बाद जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हो या कोई और BSc कोर्स कर रहे हो तो पॉकेट मनी चाहिए, तो वो टाइम पे सर हम लोग उनको हायर करते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे बच्चों के एग्ज़ाम में सुपरविजन करना हो या किसी का डाउट सॉल्व करना हो, जो वो केपेबल है 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए, जी हाँ, जी हाँ। तो विन विन सिचुएशन हो गया सर। उनके लिए विन विन है, उनका पॉकेट मनी निकल जाता है और हमारे लिए विन विन है कि चलो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और ऐसे सर एक रिलेशन बना के रखते हैं हम लोग। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको और पत्नी जी को फिल्में वगैरह देखने का वक्त मिलता है कि नहीं? जी लॉकडाउन की बात की तो हमें लग रहा है कि शायद समय मिल जाता होगा। फिल्में देखने का वक्त तो मिलता है सर। टेस्ट दोनों का बहुत अलग है वैसे। अच्छा जी सर मुझे सर बायोपिक हो गई, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा पसंद है और उनको थोड़े इमोशनल, हम आपके कौन, थोड़ा बॉलीवुड मसाला ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश होता है, बस उसके अलावा। जी सर। सर तो क्या करते हैं? और 2 अलग अलग टीवी लिया हुआ अलग अलग कमरों में? नहीं सर, वो ऐसे नहीं होता है। ऐसे उससे सर ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते सर। तो एक साथ क्या करने में अच्छा लगता है आप दोनों को? सर 2019 के पहले एक चीज़ बताना, 2019 के पहले सर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहा था मैं 2019 तक। तो वहाँ पे हम दोनों साथ में वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे सर हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत करते थे, बहुत इजीली सब कुछ रीचेबल था। जैसे मैं जहाँ रहता था वहाँ पे इंडियाना ड्यून्स थे, तो वहाँ पे हाइकिंग करने जाते थे हम लोग, कायाकिंग करने जाते थे। वहाँ पे बाजू में एक रिवर था, न्यू हैम्पशायर करके वॉशिंगटन था न्यूयॉर्क के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करने गए, कोलोराडो ट्रैकिंग करने गए, हम लोग केंटकी सर बंजी जंपिंग करने गए। यही सब चीज़ें हैं जो सर वो ऐसा फील करवाती है कि यू आर अलाइव। तो इसके लिए वो चीज़ें करने में सर, ट्रैकिंग में, हाइकिंग में, वो एक पुश करना खुद को फिजिकली, जी, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर। भारतवर्ष में और कई जगह गए आप? सर उत्तराखंड गए थे, वहाँ पे ट्रैकिंग किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया इंडिया। बट फॉर्चुनेटली अब मेरे पास मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँ। नॉर्थ में जाना है सर, मेरा ड्रीम है सर एवरेस्ट बेस कैंप। जी, जो मुझे लगता है जो हो सकता है मुझसे, बस उनकी परमिशन चाहिए सर। आप उनसे बोल दो, क्योंकि वो मेरे को जाने नहीं देगी शायद। दे दीजिए ना इनको। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही रोचक ये एक यात्रा होती है। सांस वगैरह की ट्रेनिंग पर नहीं गया नहीं हूँ सर। अच्छा। बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। जी हाँ। और अभी अवसर नहीं उसके बारे में बात करने का, लेकिन चलिए बोल देते हैं। सर एक चंद महीनों में एक हम फिल्म करने वाले हैं। अच्छा। जो इसी तरह होगी। अच्छा। हाँ, तो जो जाएंगे हम लोग हिमालय पे। लेके जाइए सर। मेरा भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। ओके भाई साहब, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। चिराग जी, आपके बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और हम सब यहाँ पर उस वीडियो को देख पाएं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अगस्त 2013 में मैं स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए गया। दिसंबर 2014 में मैंने इंटर्नशिप की थी, पहले एनालिटिक्स करके कंपनी थी। मेरा रोल था एज अ डेटा साइंटिस्ट। 3 साल के अंदर 2018 तक तो मुझे डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस भी बना दिया था। और वही टाइम पे मुझे मेरी वाइफ उन्नति भी मिली। तो वो जो पीरियड था मतलब अनफॉरगेटेबल एंड बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ है वो।
22 सितंबर 2019 में मेरे कज़न रहते हैं यूएस में, तो उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हुआ। तो जब यहाँ पे आए तो ओबियसली ऐसा माहौल था, मॉम डैड को सपोर्ट करना था तो वो किया। ब्रदर के नाम पे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मयंक ट्यूटोरियल्स। तो फिर वो टाइम मैंने डिसाइड किया है कि जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो नाम है, जो लेगेसी है, वो हम बिल्ड कर सकते हैं। 22 सितंबर को ये हुआ, 25 सितंबर को हम लोग सब पेरेंट्स को मिल रहे थे क्लास में बुला के, ताकि वो इंस्टीट्यूट का नाम खराब ना हो, क्योंकि एट द एज ऑफ 21 ही स्टार्टेड मयंक ट्यूटोरियल्स। जब वो खुद कॉलेज में था, बोल्डनेस बहुत थी, रिस्क लेना अच्छे से आता था। मयंक गया तब हमको बहुत दुख हुआ था, लेकिन ये आ गए वापस तो हमने सोचा कि घर पे खुशी आ गई। और तो केबीसी में आने का सबसे बड़ा गोल यही है, एक लेगेसी और एक नाम क्रिएट करना है। उसके अलावा इस मयंक फाउंडेशन चालू करना है। मुझे अलग टाइप के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल नहीं है। तो शायद इस फाउंडेशन के थ्रू हम ऐसे बहुत सारे मयंक जनरेट कर सकते हैं जो खुद सक्सेसफुल होंगे और हमारे देश के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चिराग जी, पूछने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन ये जो क्रिमिनल था ये पकड़ा गया? जी सर, जब हुआ था ये इंसिडेंट, वहीं पे पुलिस ने आके पकड़ लिया था उनको। और बस सर यही है, जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और बट सर वो चीज़ पीछे है, वो चीज़ पे सोच के, वो चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर्सन वापस नहीं आ सकता, राइट। तो अभी आगे हम क्या कर सकते हैं कि मुंबई में हर पर्सन को नाम पता होना चाहिए कि मयंक कौन था, मयंक कैसा था, मयंक ट्यूटोरियल्स क्या है, और उसका फ्यूचर आगे उसका भाई लेके जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है, और यही वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिव इन माई लाइफ इज दैट राइट नाउ। जाहिर है कि आप अपने भाई के साथ बहुत ही नज़दीक थे, और इसी वजह से आपने उनकी याद में उन्हीं के नाम से ये इंस्टीट्यूट खोला है। और सर उसमें एक चीज़ है सर, ये इंस्टीट्यूट मेरे भाई ने 2013 में अपने नाम से मयंक ट्यूटोरियल्स ने खोल दिया था सर। जब उन्होंने चालू किया था तो हम लोग साथ में बैठ के लोगो डिज़ाइन किया था, ब्रोशर डिज़ाइन किया था, और फिर मैं यूएस चला गया, और वो थे सेकंड नंबर भाई, और मैं था पहला पर्सन यूएस जाना। बहुत आप देखोगे अगर इंडिया के अंदर तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। जी हाँ। बट मयंक की वजह से मैं जा सका। और उसने सर मुझे, मैं जब गया था तो उसने ईमेल भेजा था मुझे कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग हियर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो बच्चा सर मेरे से 2 साल छोटा है, पढ़ रहा है अभी तक। मैं यूएस जा रहा हूँ मेरा सपना पूरा करने, और उसका इतना बड़प्पन कि वो मुझे बोल रहा है कि फैमिली का ध्यान रखेगा। उसने पूरा ध्यान भी रखा सर फैमिली का, घर खरीदा फैमिली के लिए। तो वो सर मेरे लिए लाइफ में कोई मेंटोर नहीं था, और जब वो पर्सन चला गया वो मेरे लिए मेंटोर बन गया है। वो मेरे को हर चीज़ नहीं सिखाता एवरीडे। तो सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, बट बहुत ही फॉर्चुनेट है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में था, और आज भी मुझे वो सिखा रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है। और सर मैं यहाँ पे हूँ तो इसीलिए हूँ सर, यहाँ पे केबीसी की ये चेयर पे हूँ तो इसीलिए हूँ सर। बहुत अच्छी यादें हैं आपकी, और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं आप। बहुत कम लोग हैं जो आपने कहा कि आप वहाँ डेटा एनालिसिस में काम कर रहे थे। डेटा जो है वो तो भविष्य आजकल माना जाता है, और उसे छोड़ करके आना यहाँ सब बहुत एक बड़े दिल की बात चाहिए इसमें। बहुत बहुत बधाई आपको चिराग जी। ऑलराइट, आप जब मेरा नाम ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे इमेजिन करते हो आप टीवी के सामने कि अरे आपका नाम कभी आ सकता है कि नहीं, वैसा। तो जस्ट वो नाम देख के और आप वो जो नाम बोल रहे हो सर, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। सो थैंक यू फॉर दैट सर। धन्यवाद। बहुत कम कंटेस्टेंट्स आते हैं और इस तरह की बात करते हैं। नाम जो है सर अपने आप में एक प्रबल चीज़ होती है, उसका अपना महत्व होता है। और सही कहा आपने कि कभी कभी टीवी पे सुनना या अखबार में देखने में
अपना नाम अखबार में आ जाए। तो हम लोग तो जब कॉलेज वगैरह निकलने के बाद जब कलकत्ते में हम नौकरी कर रहे थे तो थिएटर वगैरह करते थे छोटा मोटा, तो उसका रिव्यू जो होता था ना थिएटर का, जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था द स्टेट्समैन। तो उसका जो रिव्यू होता था उसे पढ़ने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक रहते थे, रात भर जागे रहते थे, पता नहीं क्या लिखेगा क्या होगा। और वहीं उनका जो बिल्डिंग थी उसके बाहर बैठे रहते थे, जैसे ही पेपर छप के निकला सब लोग झपकते थे, देखो भाई क्या हुआ। जी और उसमें जब नाम आ जाता था ना अपना, जी बड़ी प्रसन्नता होती। जी तो सर। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। चलिए अब खेल की ओर ध्यान देते हैं चिराग। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। चिराग जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? What is the great red spot on the planet Jupiter? Options A, a crater. B, a volcano. C, a lake. या D, a storm. क्या वो एक क्रेटर है? क्या वो ज्वालामुखी है? क्या वो एक झील है या तूफान? सर जुपिटर जो है जोवियन प्लैनेट या गैशियस प्लैनेट में आता है। तो मैंने इसे सुना नहीं है ग्रेट रेड स्पॉट एग्जैक्टली क्या होता है प्लैनेट पे, बट क्योंकि ये गैशियस प्लैनेट है तो मतलब ज़्यादा पत्थर और मेटल इनसे बनना मुश्किल है। तो जैसे क्रेटर निकल जाता है, वॉल्केनो भी निकल जाता है, लेक भी इम्प्लिसिट है शायद निकल जाता है, स्टॉर्म हो सकते हैं क्योंकि गैशियस है तो बहुत स्टॉर्म वगैरह आ सकते हैं। तो वोल्केनो सुना नहीं है मैंने इसके बारे में, बट सर अगर मैं क्रेटर वोल्केनो सर डी स्टॉर्म को कंफर्म कर दीजिए। तूफान। जी सर। डी से स्टॉर्म। जी सर। राइट, निर्णय ले लिया है। बहुत सारा इन्होंने व्याख्या भी दी है कि कैसे इस निर्णय पर पहुंचे हैं। तो मेरा महाशय डी ए स्टॉर्म पे ताला लगाया जाए। पत्नी जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या संकेत हो सकता है ये भाई साहब? सही है। बिल्कुल सही है ये आपका उत्तर। बधाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका अनुमान लगाया। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वातावरण में एक विशाल तूफान है जिसकी वर्तमान चौड़ाई हमारे ग्रह से लगभग 1.3 गुना है।